हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दो एक्सरसाइजें बेटा हमने कंप्लीट कर दी थी। आज पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज थर्ड। ये एक्सरसाइज जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज पहली थी बेटा, उसी तरह से एक्सरसाइज नंबर तीसरी है। बस वहां पे हम क्या करते थे, बॉक्स में होकर सॉल्व करते थे। अब हमने क्या करना है, सेम टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं बेटा। क्या है फॉर्मूला? है बेटा आपका NPR। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। P मतलब परमुटेशन किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। n हो गया आपके पास टोटल कितनी चीजें हैं उसको बोलेंगे n, या फिर टोटल नंबर कितने हैं वो n हो गए। आज जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे होता है ना आपको 5 डिजिट दे रखे हैं, उसमें से 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो दिए कितने हैं? 5 टोटल, तो वो n हो जाएगा। बनाना कितना था बेटा? 3 डिजिट नंबर, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखो बेटा, इसको बच्चे याद रखते हैं n और n माइनस r। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ऊपर एक नीचे, तो मैं कैसे याद रखता हूँ? ऊपर क्या लिखना है बेटा? ऊपर वाला नंबर, और नीचे क्या करना है? इन दोनों को माइनस करके लिख देना। मैं ऐसे याद रखता हूँ और आपको बेटा ऐसे ही याद करवाऊंगा। फिर देखना आप कितने आसानी से आपके आंसर आएंगे। तो क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्या है, कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो बनेंगे? डिजिट्स में दे रखे 1 to 9 और डिजिट रिपीट नहीं करने हैं। तो गिवन डिजिट्स आर, यहां देखो बेटा, गिवन डिजिट्स आर 1 to 9। टोटल कितने होंगे? टोटल डिजिट्स इक्वल्स टू 9। अब मुझे जो नंबर बनाना है बेटा, वो बनाना है 3 डिजिट नंबर, है ना। तो रिक्वायर्ड डिजिट या डिजिट यूज्ड ऐसे लिख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड, उसमें से यूज कितने करने हैं बेटा? 3। तो नंबर ऑफ वेज। तो ये बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 डिजिट मुझे दे रखे हैं, यूज 3 करने हैं बेटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा? NP3। ऊपर आगे टोटल, नीचे आगे जितने मैंने यूज करने हैं। फॉर्मूला के मुताबिक इसका आंसर क्या होता है बेटा? पहले ऊपर है तो ऊपर वाला नंबर, और नीचे दोनों को माइनस करके लिखे। 9 में से 3 गया तो 6 फैक्टोरियल। अब ये देखो बेटा, 9 8 7, इसको 6 पे रोक लेते हैं और नीचे 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। 9 8 से 72 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा, 4 कैरी 1 49, 49 और एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 50। 49 और एक 50, 504 इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बच्चों को बड़ा परेशान भी करता है, कंफ्यूज भी करता है। इसमें धोखा क्या लगता है वो देखना। सबसे पहले डिजिट कितने हैं बेटा? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट पीरियड। डिजिट तो मुझे दिए नहीं, अगर नहीं दिए तो बेटा अंडरस्टूड 0 से लेके 9 तक सारे के सारे लेने हैं, ठीक है। तो गिवन डिजिट्स आर, गिवन डिजिट्स आर जो मुझे दे रखे हैं बेटा वो 0 से लेके 9 तक है। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? टोटल डिजिट्स इक्वल्स टू 10। अब इसमें से यूज कितने करने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड, वो करने हैं मुझे 4। अब दिक्कत क्या है वो देखिएगा। पहले मैं बॉक्स बना के आपको दिखाता हूँ बेटा कि इसमें परेशानी क्या आती है। ये मैंने बॉक्स बनाया, 1 2 3 4। अब बच्चों को क्या लगता है, दिए 10 हैं, यूज 4 करने हैं, तो 10p4 लिखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो गलती लग जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक डिजिट 0 भी है। अगर मेरा 0 यहाँ बैठ गया तो नंबर मेरा बन जाएगा 3 डिजिट नंबर, जबकि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब पहले मुझे 0 को एडजस्ट करना है। तो 0 बेटा यहाँ नहीं आ सकता, तो मतलब इस वाले बॉक्स पे रिस्ट्रिक्शन हो गई है मुझे। तो जो रिस्ट्रिक्शन वाला बॉक्स है पहले उसी को भरना होता है। अब 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इस बॉक्स के लिए मेरे पास कितने नंबर बचे हैं बेटा? 9। 0 को छोड़ दीजिए, टोटल 10 है, 0 इसमें आ नहीं सकता, तो टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास? 9। तो मैं लिखूंगा बेटा कि जो मेरा फर्स्ट प्लेस है, इसको फर्स्ट नाम दे लेते हैं। ये चलो 1 10 100 1000 ऐसे करके कर लिया कि जो 1000 प्लेस है उसके लिए 9 ऑप्शन है मेरे पास। इसको लिखने लगा हूं मैं 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अब देखो बेटा यहाँ पे ऑप्शन कितने? 9, लेकिन डिजिट क्या है? एक ही बैठेगा, ठीक। अब देखो बेटा 10 डिजिट थे, उसमें से एक डिजिट मैंने यहाँ पे बिठा दिया,
पीछे कितने बचेंगे 9। तो जब इसकी बारी आएगी तो इसके लिए कितनी डिजिट है 9, रिपीट करना है तो इसके लिए कितने बचेंगे 8 और इसके लिए 7। ठीक है, रिमेनिंग प्लेसेस पीछे जो बच गई बेटा प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन। अब देखो बेटा यहाँ तो ऐसा भी कर सकते हो आप इसको, यहाँ पे 9 फिर 9 8 7। अगर मुझे फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है, अब देखो बेटा पीछे बॉक्सेस कितने बचे हैं 3 और डिजिट कितने बचे हैं 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 9p3। तो रिमेनिंग प्लेस जो है कैन बी फिल्ड इन 9p3 वेज। देखो बेटा फिर समझाता हूँ, इस वाले बॉक्स पे रिस्ट्रिक्शन थी, इसको मैंने अलग से सॉल्व कर लिया। फिर मैंने पीछे देखा कि डिजिट कितने बचे हैं बेटा 9 और बॉक्स कितने बचे हैं खाली 3, तो बन गया 9p3। बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 9p3। तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा बेटा, ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया तो आ गया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा 9 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 फैक्टोरियल, नीचे बेटा कितना आ गया 6 फैक्टोरियल, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 9 9 8 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 7 हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया था, कितना आ गया था 504। तो 504 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आएगा 9 4 जा 36, कैरी 3 0 36, 9 5 जा 45, तो 4536 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। देखो बेटा अगर इवन नंबर नहीं होता तो कोई पंगा नहीं था, इवन नंबर आ गया तो समझ लो पंगा पड़ गया। तो 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं मुझे इन डिजिट से और डिजिट रिपीट नहीं करने। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, पहले तो सिंपल काम कर लेते हैं, डिजिट्स लिख लेते हैं। गिवन डिजिट्स आर, तो जो मुझे डिजिट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं 1 2 3 4 6 और 7। तो टोटल कितने हैं बेटा लिख लेते हैं, टोटल डिजिट्स टोटल है ये 3 और 3 6, और यूज कितने करने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड वो मुझे करने हैं 3। अब देखो बेटा अगर तो ये भाई साहब बीच में नहीं होते तो फिर बेटा 6 दिए हुए हैं 3 इस्तेमाल करने हैं, 6p3 इसका आंसर था। लेकिन ये भाई साहब बीच में आ गया, पड़ गया पंगा, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, बॉक्स बनाएंगे बेटा, ये 1 2 3 1s 10s और 100। अब इवन नंबर है बेटा तो ये वाला बॉक्स जो है ना इसमें सारे नंबर नहीं आ सकते, इस पे रिस्ट्रिक्शन हो गई है, तो पहले इसको भरेंगे फिर बाकी वाले बाद में। अब इसमें कौन कौन सा नंबर आ सकता है बेटा, इवन ही आएंगे 2 4 6 3 नंबर आ सकते हैं इसमें ना, 2 या 4 या फिर 6। तो इसको भरने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन है। ठीक है, इसको भर दिया बेटा, टोटल 6 थे, अब आएगा तो एक ही ना यहाँ पे, 6 में से एक यहाँ बैठ गया, पीछे कितने बच गए 5। ठीक है, तो डिजिट बचे 5, बॉक्स बचे 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 5p2। इन दोनों के लिए क्या आ गया 5p2, इसके लिए अकेले के लिए क्या आ गया 3। मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा। अब यहाँ देखो बेटा इवन नंबर इज फॉर्म्ड, इवन नंबर जो है वो बनेगा इज फॉर्म्ड इफ, अगर जो आपका यूनिट डिजिट है उसमें क्या होना चाहिए, कंटेन्स, यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस कंटेन्स 2 or 4 or 6। तो बेटा इवन नंबर तभी बनेगा अगर यहाँ पे आप 2 लिखो या 4 लिखो या 6 लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा कि मेरा जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो वंस प्लेस के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो इसलिए क्या आएगा बेटा यहाँ पे 3 आएगा। पीछे जो प्लेसेस बच गई, रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन, पीछे जो बच गए बेटा 5 डिजिट बचे थे, बॉक्स 2 थे, तो क्या बनेगा 5p2 वेज। तो नंबर ऑफ वेज तो कितने हो जाएंगे बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 5
P2 तो बनेगा 3, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे दोनों को माइनस करके क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 4 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में भी 3, ये दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई करूंगा 20 और 3 कितना हो गया 60 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, इवन नंबर नहीं होता तो बड़ा आसान है, इवन नंबर हो गया तो फिर ये सारा इसमें ऐड ऑन हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट मुझे गिवन है, डिजिट रिपीट नहीं करने, तो ये सिंपल बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट फिर पंगे वाला काम आ गया कि इनमें से इवन कितने होंगे। अब यहाँ देखो बेटा गिवन डिजिट्स आर, जो डिजिट दिए हैं मुझे, गिवन डिजिट्स आर कौन कौन सा है 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स इक्वल्स टू 5। उसमें से मुझे जो नंबर बनाना बेटा 4 डिजिट का बनाना है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इक्वल्स टू 4। 5 डिजिट दे रखे हैं, नंबर 4 डिजिट का बनाना बेटा, तो नंबर ऑफ वेज, तो कितने वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज बनेगा 5p4। सॉल्व करेंगे बेटा 5 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया तो 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसी को सॉल्व करेंगे 5 4 3 2 1 20 60 120। इतने वेज हैं आपके पास, ठीक है, इतने ऑप्शन है। आगे चलते हैं बेटा कि इनमें से इवन नंबर कितने होंगे वो पूछा गया। अब देखो इवन नंबर बनाने के लिए फिर से मुझे बॉक्स बनाना पड़ेगा, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है जी। 4 डिजिट नंबर है तो 4 बनाने पड़ेंगे बॉक्स। अब वंस प्लेस में बेटा कौन बैठेगा, ये वंस प्लेस है, इसमें बैठेगा यहाँ 2 या फिर 4। इसके लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 और 4, तो ऑप्शन कितने बच गए 2। अब देखो बेटा 5 में से एक डिजिट यहाँ बैठ गया। अब बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है, सर आपने यहाँ पे 2 लिखा, कम आप 1 करते हो। 2 बेटा ऑप्शन है, बैठेगा तो एक ही ना, है ना। जैसे आपके पास बेटा 2 बंदे हैं, चेयर एक ही है, तो ऑप्शन कितने हैं बेटा आपके पास 2 हैं, 2 बंदे बैठे हैं, तो लेकिन चेयर पे तो एक ही बंदा बैठे उनसे, सेम वैसे हिसाब है। एक डिजिट यहाँ बैठ गया, टोटल कितने हैं बेटा 5, 5 में से एक यहाँ बैठ गया, पीछे कितने बच गए 4, और बॉक्सेस कितने हैं 3, तो बनेगा 4p3। इसके लिए बेटा 2 और बाकियों के लिए 4p3, ठीक है। इवन नंबर तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, इवन नंबर इज फॉर्म्ड कब बनेगा, इफ वंस प्लेस, जो मेरी वंस प्लेस है वहां पे क्या आएगा, कंटेन्स 2 और 4। तो मतलब वंस प्लेस जो है आपकी, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, उसके लिए 2 ऑप्शन। बाकी जो प्लेसेस आ गई रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4p3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज टोटल कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4p3, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 करूंगा तो बेटा 1 फैक्टोरियल, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 3 2 1, 12 24 और 2 48 वेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपका आएगा ना इवन नंबर या ऑड नंबर, वो क्वेश्चन खुद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सोल्यूशन भी बड़ा छोटा सा है। कमेटी है बेटा 8 लोगों की, उनमें से आपको चूज करना है एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो इसके लिए कितने पॉसिबल वे हैं, और बोला गया बेटा कि रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है, जिसने एक पोजीशन ले ली वो दूसरी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो टोटल जो है वो कितने हैं 8। पोस्टें कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट वो है 2 इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ वेज, तो कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं बेटा 8p2, ये बनेगा 8 फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करूंगा तो आएगा बेटा 6 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करेंगे 8 7 6 फैक्टोरियल,
6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया तो पीछे आ गया 56 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा सिंप्लीफाई करने वाले, वहां से एन की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ये रेशियो आपको गिवन है। तो सबसे पहले बेटा रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको पहले डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। NP4 और यहाँ पे 1/9। अभी बन गया NPR, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो बेटा जैसे मैंने सिखाया था ना वैसे ही फॉलो करना। उससे क्या फायदा होगा यहाँ देखिएगा, जो भी ऊपर नंबर है पहले उसका फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या बनेगा बेटा n-1 -3, तो बन जाएगा n-4। तो सीधा लिख देता हूँ n-4 का फैक्टोरियल। अब चलेंगे डिवाइड पे, यहाँ पे आएगा बेटा n फैक्टोरियल और नीचे आएगा n-4 का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया 1/9। ये दोनों सेम है बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, पीछे क्या बचा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और यहाँ पे 1/9। अब दिक्कत क्या है बेटा कि यहाँ पे दोनों में से कौन से वाला एक्सपेंड करें, ये बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। एक्सपैंड वही करना बेटा जो बड़ा होता है, छोटे को कभी नहीं करना, क्योंकि बड़ा जब एक्सपैंड करूंगा तो छोटा उसके बीच में आ जाएगा, अगर छोटे करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो दोनों में से बड़ा बेटा कौन सा n है, इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। तो n-1 ऐसे रखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा पहले सेम, फिर एक कम कर देते हैं और यहीं पे रोक देते हैं बेटा, काट देते हैं तो 1/9। तो आ गया बेटा 1/n = 1/9, तो n का आंसर आ गया 9 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।